नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बीरू एकेडमी पर। सभी को गुड इवनिंग है डियर, वंदे मातरम, जय हिंद, लव यू गाइस। बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो तैयारियां हैं, आखिरकार उसमें तेजी लाई जा रही है। विभिन्न जिलों की जो रिपोर्टें हैं लगातार प्रकाशित हो रही हैं, डाटा उनका जो है कहीं ना कहीं पब्लिश किया जा रहा है। केंद्र सरकार की एक बड़ी मुहिम आई है और उन्होंने शिक्षा भर्ती में या कहीं ना कहीं आप जो कह सकते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो रुपया है वो खर्च करने की तैयारी में केंद्र सरकार लग गई है। और प्राथमिक शिक्षक भर्तियां जितने भी प्रदेशों में किसी भी प्रकार से फंसी हैं उन सबको जल्द से जल्द भरने का एक निर्देश जारी किया गया है। बात करेंगे जो बीएड पात्रता विवाद को लेकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट में सबमिशन काउंटर फाइल होने हैं, उसकी लास्ट डेट 20 तारीख है और किन किन पक्षों ने अभी तक सबमिशन फाइल कर दिया है। पूरी तरीके से सारे मुद्दों पर बात करेंगे, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। सारे डाउट आपके एक ही वीडियो में क्लियर कर देंगे। जितने साथी चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। आइए आपको दिखाते हैं पहला मैटर आप देख पा रहे हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के एवज में है। ये जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के द्वारा जो निषादगंज लखनऊ को पूरा डाटा पब्लिश कराया जा रहा है। लगातार जो डाटा है वो पूरी तरीके से भेजा जा रहा है शासन स्तर पर कि किस जिले में कितने पद रिक्त हैं। विभिन्न जिलों की जो रिपोर्टें आ रही, इसी प्रकार हर दिन किसी न किसी जिले की रिपोर्ट जरूर प्रकाशित होती है और उसमें जो रिक्त पदों का डाटा होता है वो काफी ज्यादा होता है। यहाँ पर आप बस्ती की रिपोर्ट देख रहे हैं, यहाँ पर भी प्राथमिक में लगभग 2516 पद वर्तमान में रिक्त हैं। तो इस तरीके से जो प्राथमिक शिक्षक भर्तियों की सुगबुगाहट है वो काफी तेज हो चुकी है। विभिन्न जिलों से जितनी भी रिपोर्टें आई हैं हर जगह 2000 से ज्यादा पद रिक्त हैं। इस संदर्भ में एक डेलीगेशन टीम माननीय पीएनपी कार्यालय, परीक्षा प्राधिकारी कार्यालय प्रयागराज में पहुंची थी जो एनलगंज में है। वहां पर संपर्क किया गया तो उनसे पूछा गया कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर के आप जो है नए आयोग के गठन की कोई ऐसी बातें की जा रही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए अभी हमारे पास पूरी तरीके से चार्ज है शिक्षक भर्ती के एवज में। हमने पूछा कि सर शिक्षक भर्ती कब तक आ पाएगी, तो उन्होंने कहा कि देखिए अभी जो 69,000 शिक्षक भर्ती लंबित है उस पर कार्य किया जा रहा है। 69,000 भर्ती पूरी तरीके से नहीं हो पाई है। इसमें 68 सूची वाला मैटर, 1 अंक वाला जो मैटर है माननीय कोर्ट द्वारा, उन सब पर भी कार्य हो रहा है। जब तक ये भर्ती कंप्लीट नहीं हो जाएगी उसके पहले कोई नई भर्ती नहीं आएगी। उनसे यह भी पूछा गया कि विभिन्न जिलों की जो रिपोर्टें आ रही हैं उस हिसाब से प्राथमिक में 1 लाख पदों पर भर्ती आने के चांसेज हो सकते हैं क्योंकि पद काफी ज्यादा रिक्त हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे पद एक साथ सरकार नहीं भी भर सकती है। ये मान लीजिए कि कम से कम 51,000 का जो हलफनामा माननीय सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार ने दायर किया है, 51,000 पदों पर जरूर शिक्षक भर्ती हो सकती है। उनसे फिर यह पूछा गया कि कब तक यह शिक्षक भर्ती हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले तक यह शिक्षक भर्ती जरूर हो सकती है। इस संदर्भ में एक अगला आर्टिकल छपा है, आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के हर जिले में प्राथमिक शिक्षकों के पद रिक्त, विज्ञापन जारी करे यूपी सरकार। ये राकेश पांडे जी हैं। बेरोजगारी समाज का सबसे बड़ा अभिशाप है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थी इस बेरोजगारी के दलदल में ढकेले जा रहे हैं। शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से रद्द होने के बाद सरकार उन्हीं पदों को 2 पार्टों में भर्ती कर रही है। यानी कि इनका साफ तौर पर कहना है राकेश पांडे जी का, जो सरकार 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्तियों का हवाला देती है वो कोई नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं डियर, बल्कि वो जो शिक्षा मित्र थे हमारे 1,28,000, उनका जो समायोजन रद्द किया गया था तो उनके स्थान पर ये भर्तियां की गई हैं, ना कि कोई नई प्राथमिक भर्ती। आज तक वर्तमान में योगी सरकार पिछले 5 साल के कार्यकाल में एक भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं कर पाई और इस साल भी वो लगातार 6वें साल चल रही है अपने कार्यकाल के, लेकिन अभी तक उसने प्राथमिक स्तर पर किसी भी प्रकार की कोई भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी नहीं दी है। ये पूरी बातें इसमें मेंशंस की गई हैं। इसमें 51,112 पदों की पूरी बात, पूरा एक एक बिंदु इसमें साफ साफ मेंशंस है। कितने छात्रों पर कितने शिक्षकों का अनुपात होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। और इस समय 37 छात्र पर 1 शिक्षक है, जबकि 30 छात्र पर 1 शिक्षक होना चाहिए। पूरा डाटा इसमें पब्लिश किया जा रहा है। तो आखिरकार कहीं ना कहीं जो सरकार पर दबाव बनाने का कार्यक्रम है वो निरंतर स्टार्ट हो चुका है। बात करें कि केंद्र सरकार ने क्या कहा है, तो शिक्षा पर मेहरबान होगी केंद्र सरकार। आप देख सकते हैं केंद्र सरकार इस बार बजट में समग्र शिक्षा अभियान सहित पूरी स्कूली शिक्षा के लिए खास घोषणाएं कर सकती हैं। इस बार स्कूली शिक्षा की विभिन्न योजनाओं के लिए 15% तक बढ़ोतरी की उम्मीद शिक्षा विभाग को है। तो कहीं ना कहीं जो केंद्र सरकार है वो जब जीडीपी में कहीं ना कहीं जो है बढ़ोतरी करेगी, जीएसटी में, इस संदर्भ में कि शिक्षा व्यवस्था में कितना अधिकतम अपने
जीडीपी का खर्च किया जाना चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है कि 6% खर्च करना चाहिए। लेकिन कोई राज्य सरकार, भले शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है, अपनी जीएसटी का 6%, जीडीपी का 6% कोई भी राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है, जबकि जीडीपी का 6% जो है कहीं ना कहीं यहां पर खर्च करना चाहिए। और अब कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने हरी झंडी दी है, तो उम्मीदें यही है कि शिक्षा व्यवस्था में जो पैसा है वो ज्यादा खर्च किया जाएगा, तो निश्चित तौर पर स्कूलों का कायाकल्प होगा और नए जो शिक्षकों की आवश्यकताएं हैं वो जरूर बढ़ेंगी। अब बात कर लेते हैं सबसे अगली खबर की और महत्वपूर्ण खबर की, और वो है कहीं ना कहीं बीएड वर्सेस बीएसटीसी का मामला, जिसकी जो ऑर्डर्स है वो पूरी तरीके से कब से जो है रिजर्व होगा, बता दें वो पूरी तरीके से आने वाले परसों 20 जनवरी के दिन उसका ऑर्डर रिजर्व होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसका रिजर्व करने का आदेश दिया था, लेकिन उसने साफ साफ मेंशन कर दिया था जस्टिस सुधांशु धूलिया और अनिरुद्ध बोस जी ने कि जब इसके जितने भी पक्ष हैं, जब वो रिटन सबमिशन 20 जनवरी को अपना जमा कर देंगे, तो उसके बाद इसका जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से रिजर्व हो जाएगा। तो आने वाली 20 जनवरी को इसका जो ऑर्डर है वो कंप्लीटली तौर पर रिजर्व होगा। और जहां तक मेरी जो सूचनाएं हैं, जहां तक मैंने इस पर बात की, मेंशंस किया, तो बीएड की तरफ से जो सबमिशन था वो आज काउंटर फाइल कर दिया गया है। अगेन यानी कि बीएड ने अपना जो सबमिशन है वो पूरी तरीके से दे दिया है कि किस किस आधार पर प्राथमिक में बीएड का होना बहुत जरूरी है। एलसीटी ने भी अपना सबमिशन जमा कर दिया है, एमएचआरडी ने अभी अपना सबमिशन काउंटर फाइल नहीं किया, बीएसटीसी ने भी अपना सबमिशन काउंटर फाइल कर दिया है। तो अब इसका ऑर्डर 20 जनवरी से रिजर्व होगा। अब देखने वाली बात होगी कि फैसला किसके पक्ष में जाता है। ये निरंतर कहीं ना कहीं 20 जनवरी के बाद सुप्रीम कोर्ट एक डेट देगा और फिर उस डेट को अपना ऑर्डर जरूर सुनाएगा। अपडेट वीडियो था, कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।